मोदी दीदी आमने सामने, समझिए क्या है सियासी मायने। ममता बीजेपी में सीधी टक्कर, लड़बो जीतबो की देखिए पिक्चर। बैठक में दो दो हाथ, ममता छोड़ेंगी किसी का साथ। ऐसा क्या हुआ कि दिल्ली में नीति आयोग की बैठक में पहुंची ममता बनर्जी खफा हो गईं और बैठक को बीच में ही छोड़कर बाहर निकल आईं, जबकि विपक्षी दलों से अलग रुख अपनाकर ममता बैठक में शामिल होने दिल्ली में आई थी। लेकिन अब वे नाराज सी नजर आ रही हैं। उनका कहना है कि आगे से वे इस बैठक में कभी शामिल नहीं होंगी। पूरा मामला उनका माइक बंद करने से जुड़ा हुआ है। ऐसे कोई गवर्नमेंट नहीं चलते हैं। आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। ये जो डिस्क्रिमिनेट बिटवीन योर पार्टी और अदर पार्टी आगे ले रहे हैं। हाउ द कंट्री विल रन व्हेन यू आर इन पावर, यू हैव टू टेक केयर फॉर ऑल। बुमोना छे मैंने जो बोलना एक ने बोला है उसका बाद में बस मैं हूँ माइक स्टॉप कर दूँ। आप छोड़कर आ रहे दीदी आप मुझे वॉकआउट बोलने चाहते थे दादा वो बोलने के लिए 5 मिनट में स्टॉप कर दिया। जब हमारा से बहुत आगे जो बोला है 5 जन उन लोगों ने कोई 20 मिनट बोला, कोई 15 मिनट बोला, कोई 10 मिनट अपोजिशन से मैं अकेला आया, लेकिन डॉक्टर लोगों को 5 मिनट में स्टॉप कर दिया। दिस इज इंसल्टेशन। आई विल नॉट। अरे दीदी नीचे। ममता के आरोपों पर सरकार की तरफ से भी जवाब सामने आया है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक यह दावा गलत है कि नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में बंगाल के मुख्यमंत्री का माइक बंद कर दिया गया। उनके बोलने का समय खत्म हो चुका था। समय खत्म होने के बाद भी बेल तक नहीं बजाई गई। उनकी बोलने की बारी लंच के बाद आती, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार के आधिकारिक अनुरोध पर उन्हें 7वें स्पीकर के रूप में शामिल किया गया, क्योंकि उन्हें जल्दी वापस भी लौटना था। वहीं ममता बनर्जी ने आरोप लगाते हुए कहा है कि उनको 5 मिनट से ज्यादा बोलने ही नहीं दिया गया, जबकि उनसे पहले लोगों ने 10-20 मिनट तक अपनी बातें रखी, लेकिन जब उनकी बारी आई तो उनके बोलने से ही उनको रोक दिया गया। सीएम ममता बनर्जी ने कहा, मैं बोल रही थी, मेरा माइक बंद कर दिया गया। मैंने कहा कि आपने मुझे क्यों रोका? आप भेदभाव कर रहे हैं। मैं बैठक में भाग ले रही हूँ, इसके बजाय आप जो दे रहे हैं आपको खुश होना चाहिए। आपकी पार्टी के लिए अधिक गुंजाइश, आपकी सरकार। विपक्ष से केवल मैं ही वहां हूं और आप मुझे बोलने से रोक रहे हैं। यह न केवल बंगाल का बल्कि सभी क्षेत्रीय दलों का अपमान है। ममता बनर्जी ने एक बार फिर से राज्यों के साथ भेदभाव का आरोप लगा दिया। उनका कहना है कि यह बहुत ही अपमानित करने वाला था। पश्चिम बंगाल की सीएम ने कहा है कि नीति आयोग की बैठक में वे अब कभी नहीं जाएंगी, कभी भी बैठक में शामिल नहीं होंगी। ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार को राज्य सरकारों के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। मैं बोलना चाहती थी, लेकिन मुझे सिर्फ 5 मिनट ही बोलने की अनुमति दी गई। मुझसे पहले लोगों ने 10-20 मिनट तक बातें की। ममता बनर्जी ने आगे कहा, जब से नीति आयोग की योजना बनी मैंने एक भी काम होते नहीं देखा, क्योंकि उसके पास कोई शक्ति नहीं है। पहले योजना आयोग था एक मुख्यमंत्री के तौर पर, उस समय मैंने देखा था कि व्यवस्था थी। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा बनाए गए नीति आयोग को खत्म कर योजना आयोग को बहाल किया जाना चाहिए। वहीं विपक्षी नेता बजट में उनके राज्यों के साथ भेदभाव का आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने बजट आने के बाद ही सरकार पर भेदभाव रवैये अपनाने का आरोप लगाते हुए नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने का ऐलान किया। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने केंद्रीय बजट में उनके राज्य को पूरी तरह से नजरअंदाज करने की बात कही थी। विपक्षी नेता बजट में उनके राज्यों के साथ भेदभाव का आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने बजट आने के बाद ही सरकार पर भेदभावपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने केंद्रीय बजट में उनके राज्य को पूरी तरह से नजरअंदाज करने की बात कही थी। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए News1 इंडिया।